ये एक बहुत अच्छी कोशिश है हमारे जो हुसैन साहब हमारे जी सर। जो अल इमदाद फाउंडेशन के प्रेसिडेंट भी हैं और साथ साथ में हमारे एनसीपी राष्ट्रवादी पार्टी मुमरा कलवा माइटी के अध्यक्ष भी हैं। और ये हमेशा अगर आपने उनका फेसबुक वॉल या इंस्टाग्राम वॉल देखा होगा तो सिर्फ ये आज इसी महीने नहीं बल्कि हर क्वार्टरली महीने में हमारे इशरत भाई और उनकी पूरी टीम काम करती है। और इससे पहले उन्होंने एजुकेशन की तरफ से भी काम किया था और आज पीएम आवास योजना जो है, इस योजना के अंदर उन लोगों को 10,000 रुपये दिए जाते हैं जो मतलब अपना बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं। और जो लोग अब नॉर्मल होते हैं, यानी अपनी ज़बान में अगर हम कहें तो जो लोग माजूर होते हैं या जो लोग हैंडीकैप होते हैं, उनको 8,500 रुपये के आसपास रकम मिलती है। और जो हमारी बहनें विडो होती हैं, जो बेवाएँ होती हैं, उनको भी रकम, अगर इस साल उनके साथ हादसा हुआ होगा, उनके शौहर अगर इंतकाल हुआ होगा तो 50,000 रुपये गवर्नमेंट देती है। और अगर पिछले साल अगर वो हुए होंगे तो तकरीबन 10,000 के आसपास वो रकम उनको मिलती है। जो रकम फ्लक्चुएट होती रहती है गवर्नमेंट की स्कीम के हिसाब से। ये बहुत मुबारकबाद काम है और ये बहुत अच्छा काम है कि हमारे इशरत भाई और उनकी पूरी टीम इस काम को कर रही है। बल्कि मैं चाहता हूं कि इसको पूरे शहर बल्कि पूरे ज़िले के अंदर ये काम हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा ये योजना आम आवाम तक पहुंचे जिनका ये पैसा है। मैं आपको बताना चाहूं कि सेंट्रल की तरफ से जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो हर साल महाराष्ट्र गवर्नमेंट को और उससे जितने भी स्टेट की गवर्नमेंट है सबको मॉनेटरी फ़ंड गवर्नमेंट देती है। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे पास इशरत भाई जैसे आदमी नहीं होने की वजह से पिछले साल की बात है कि 250 करोड़ रुपए जो फ़ंड थे मॉनेटरी वो वापस चले गए। हमने इसको खुद यूज़ नहीं किया। अगर हम इस योजना को लोगों तक पहुंचाएंगे, जनता तक पहुंचाएंगे, आवाम तक पहुंचाएंगे तो ये हमारा फ़ंड है, ये यूटिलाइज़ होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। यकीनन लोन और सूद जो है वो हमारे इस्लाम के अंदर हराम है। लेकिन सर मैं आपको एक बेसिक चीज़ बताऊं, 10,000 रुपये ये आवास योजना है। ये आवास लोन इंटरेस्ट पैसा नहीं है। गवर्नमेंट खुद आपको कहती है कि आपको अपने पैर पर खड़ा होना है तो 10,000 रुपये की रकम हम आपको दे रहे हैं। और अगर आप बैंक की इंटरेस्ट की चार्ज आप देखोगे तो बैंक जो कम से कम देती है सर वो 8.5% पे देती है। लेकिन आवास योजना जो है वो मेरे ख्याल से वो 2% के ऊपर है। 2% मतलब ये हुआ कि इसका जो वर्किंग जो चार्जेस है, जो टीएमसी के जो हमारे स्टाफ बैठते हैं, गवर्नमेंट के जो स्टाफ बैठते हैं, उसके जो चीज़ें लगती है वो वर्किंग चार्जेस है। और ये लोन की रकम नहीं है बल्कि उसके ऊपर लगने की रकम है। लोन तो आदमी जब लेता है तो गवर्नमेंट से फोर्सफुली वापस भी लेती है, लेकिन गवर्नमेंट ने आपको ये पैसा दिया है, आप उस पैसे को यूटिलाइज़ करो, उस पैसे का इस्तेमाल करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने देश का, अपने शहर का, अपने कौम का भी विकास करें। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा आप मीडिया वालों का, क्योंकि एक बहुत अहम रोल आप लोग अदा करते हैं कि हमारी दी हुई अपील को आप बैक करते हुए आगे तक पहुंचाते हैं और उसका फ़ायदा आम जनता उठाती है। उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करूंगा हमारे एमएलए साहब डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब, जिनके मार्गदर्शन पे मैं काम करते आ रहा हूं, हमारे अध्यक्ष शमीम खान साहब, जिन्होंने ये जिम्मेदारी, और हमारे मुफ्ती साहब जो थाना जिला के माइनॉरिटी प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और कलवा मुमरा की माइनॉरिटी की जिम्मेदारी मुझे दी। मेरी कोशिश ये हमेशा रहती है कि माइनॉरिटीज़ के जितने फ़ंड आते हैं, जो भी स्कीम्स आती हैं, वो आप तक पहुँचाएँ। मुमरा की जो अवाम है पेपर के मामले में कमज़ोर है, लेकिन हम कोशिश पूरी करते हैं, हमारी हर तरीके से हमेशा कोशिश रहती है कि आप सभी लोगों के पेपर्स अपडेटेड रहें ताकि इस तरह की आने वाली तमाम स्कीम आप तक पहुँचे और उसका लाभ उठाएं। सरकार योजनाएं ज़रूर बनाती है, उसको इम्प्लीमेंटेशन हम जैसे लोग करते हैं। हम कोशिश ये करते हैं कि वो स्कीम्स आप तक ला के पहुँचाएँ। जैसे कहूँगा कि ये जो प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर योजना आई है, ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी स्कीम है और जो डॉक्यूमेंटेशन ना के बराबर लिया जा रहा है और 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट एक नॉमिनल, जैसे मुफ्ती साहब ने कहा, मतलब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, वो इंटरेस्ट की शक्ल में नहीं है, वो एक प्रोसेसिंग चार्ज की शक्ल में है। तो वो देने के बाद अगर आप उसको सही तरीके से ईमानदारी से भरते हैं तो ये राशि आपकी बढ़ती जाती है। आज जिन लोगों ने पिछले साल 10,000 भर के क्लियर किए, आज उनको 20,000 मिल रहा है।
जिन्होंने 20,000 क्लियर किया आज उनको 50,000 मिल रहे हैं। मतलब आपको आत्मनिर्भर बनाने के लिए गवर्नमेंट अमाउंट बढ़ाती रह रही है और उसका फ़ायदा आप लेते जा सकते हैं। मेरे ऑफिस में जो पहला कैंप हुआ है, ये शुरुआत हुई है यहीं से। थाने महानगर पालिका के तमाम लोग आकर जिम्मेदार इसको फॉर्म को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। करीब मोर देन 500 से ज़्यादा लोगों ने शिरकत इसमें की है और कई लोगों का फॉर्म सबमिशन करके बहुत खुशकिस्मत की बात है कि LOR भी आया है, माने अलॉटमेंट लेटर इमीडिएटली उनको अप्रूवल मिल जा रहा है। अप्रूवल मिलने के बाद में उनको मतलब बैंक पे जाना है और अमाउंट की राशि को कलेक्ट करना है और आगे की फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करना है। तो हमारी तरफ से जितनी भी जिम्मेदारियां थे हमने अल्हम्दुलिल्लाह बखूबी निभाई। आज भी काफ़ी लोग आए हैं, काफ़ी लोगों का फॉर्म हमने सबमिशन किया है। मुझे ऐसा लगता है कि ये कैंप और करना है तो आने वाले वक्त में हम फिर से यहाँ पर कैंप लगाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग पेंडिंग रह गए हैं। मेरी अपील भी है कि इस तरह के कैंप और भी जगह पर लगे, तमाम सामाजिक संस्थाओं में लगे, तमाम नगर सेवकों के ऑफिस पे लगे, तमाम पार्टी के ऑफिसेस पे लगे, ताकि मुमरा कौसा की तमाम अवाम को इसका मुकामी तौर पे फ़ायदा हासिल हो। ऐसी और बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए अब न्यूज़ महाराष्ट्र के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।